हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आज हम बात करने वाले हैं आपकी 50 डेज रणनीति के बारे में और आपकी ये एग्जाम कब होने वाली है, इससे लेकर कई सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक सरप्राइज है आप सभी के लिए इस सेशन में। तो यार, जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीए नेट 2022 जून के जो फॉर्म है फिल हो गए हैं, ओपन हो गई है विंडो, आप जाकर उस पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 उसकी लास्ट डेट है। चलो, ये तो रही संक्षिप्त में कुछ बातें। अब अभी हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, 30 मई तक हमारे फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो अब हमारी एग्जाम कब होगी, सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। फिर हमारी एक रणनीति हम तय करेंगे और उस रणनीति के आधार पर हमको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि हम इस नेट जेआरएफ की एग्जाम को पास कर पाए। ध्यान रहे, मैं खुद 3 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड हूं। मैंने पीएचडी किया है देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने और पढ़ाने का मुझे लंबा अनुभव है। इसी अनुभव के आधार पर मैं आप सभी को इस दिशा निर्देशित करने का काम करूंगा। तो भाई साहब, एक बात इतनी समझ लीजिए कि 30 मई तक अगर आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं तो ये लगा लो, फिर 2-3 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे। 3 दिन छोड़कर फिर 3 दिन मिलेंगे आपके करेक्शन को, यानी कि 5 या 6 जून हो जाएगी आपके फॉर्म फिल करते करते। तो ये लगा लीजिए कि कम से भी कम महीना 1.5 महीने का समय बीच में रहेगा ही रहेगा। ये नियम होता है कि फॉर्म फिल करने और एग्जाम के बीच में कम से भी कम 30 दिन का गैप होना आवश्यक है। इसलिए प्यारे साथियों, 30 दिन का गैप तो आप मानकर ही चलिए। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, ये जैसे कि अप्रैल मई जून चल रहा है ना, जैसे 6 जून हो जाएगा, मान लो अभी तो मई चल रहा है, लेकिन 6 जून से लेकर 6 जुलाई तक तो आपकी एग्जाम हो ही नहीं सकती। ये तो आप मानकर चलो, 30 दिन का समय तो इनको मिनिमम देना ही पड़ेगा। अब 6 जुलाई तक तो आपकी कोई एग्जाम हो नहीं सकती। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो एग्जाम है साथियों, ये जुलाई के लास्ट में होगी। जुलाई के लास्ट में स्टार्ट होकर ये एग्जाम अगस्त तक होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पेपर्स की जब एग्जाम्स लगती हैं तो बहुत ज्यादा समय जाता है एग्जाम को लेने में। तो ये जुलाई से शुरू होकर हमारी एग्जाम संभवतः अगस्त में होने वाली है। लेकिन इतना तय जरूर है कि ये 6 जुलाई से पहले तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। कम से भी कम 30 दिन का समय किसी भी एग्जाम के फॉर्म फिल करने और एग्जाम लेने की तिथि के बीच में होना अनिवार्य है। तो मानकर चलते हैं, हम इस एग्जाम में अभी कितना दिन का समय है। देखो, जून का समय हमारे पास बच रहा है और जुलाई का समय हमारे पास बच रहा है। तो अगर ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई में भी स्टार्ट हो गई, तब भी हम 50 दिन का समय मानकर चल रहे हैं। अभी आज के दिन से अगर मैं आपको गिनाऊं तो लगभग 50 दिन का समय है आपकी एग्जाम होने में। चलो, ये तो एक मैंने संक्षिप्त बात बतला दी। अब ऐसे विद्यार्थी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक ही अटेम्प्ट में किस प्रकार से जेआरएफ को पास करें, क्योंकि यार जेआरएफ का क्रेज भारत में कब से बना है। जेआरएफ का क्रेज भारत में तब से बना है जब भाई साहब आप लोगों को फेलोशिप का पता लगा है। गांव देहात में जब से फेलोशिप का पता लगा है, तब से हर कोई स्टूडेंट पीएचडी करने के लिए सोचता है। क्योंकि मैं एक आंकड़े का आधार पर बताऊं तो लगभग 40,000 रुपए पर मंथ आपको फेलोशिप मिलती है। ध्यान रहे, इसमें कंटीजेंसी और एचआरए वगैरह भी मैंने शामिल कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि फेलोशिप में कंटीजेंसी क्या होती है तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बतला दीजिए। और अभी वर्तमान में कितनी फेलोशिप चल रही है, जेआरएफ कितनी मिलती है, एसआरएफ कितनी मिलती है, अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो अभी मुझे कमेंट्स करो, मैं एक वीडियो बना दूंगा। या इससे संबंधित आपके बारे में किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो 40,000 जब से आपकी फेलोशिप हुई है, तब से बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है फेलोशिप को लेकर और नेट जेआरएफ की एग्जाम को लेकर। क्योंकि यार किसी भी अच्छी से अच्छी नौकरी में 40,000 सैलरी नहीं मिलती है, तो काफी अच्छा पैसा मिलता है आपको पर मंथ। तो इसलिए बहुत ज्यादा इसको लेकर क्रेज हो गया है।
अब हम 50 दिन की रणनीति क्यों और कैसे बनानी हमको चाहिए। देखो यार, आप तो जानते ही हो कि चाहे एग्जाम से पहले कितनी भी तगड़ी अगर किसी व्यक्ति ने पढ़ाई की है और एग्जाम के से पहले और एग्जाम के समय पर अगर वो पढ़ाई नहीं करता है तो पहला हुआ पढ़ा सब कोई काम नहीं आएगा। और चाहे उसने पहले पढ़ाई ना की हो इतनी ज्यादा और एग्जाम के समीप आकर वो सचेत हो गया, जागृत हो गया, तो वो आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकता है। मैं अपना व्याख्या बताऊं तो मैंने इस एग्जाम को केवल 3 महीने में पढ़कर पास किया था, यानी कि 80 से 90 दिनों के अंदर। जी हां प्यारे साथियों, मैं उस समय यूपीएससी पढ़ाई के लिए मुखर्जी नगर रहा करता था। तभी एक बड़े भाई कमलेश भाई साहब आए थे मेरे पास रहने के लिए, वो आईएएस के इंटरव्यू देने आए थे। तो तब उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया था नेट की एग्जाम के लिए। तब मैंने पढ़ाई की थी, तब उन्होंने बतलाया था किस प्रकार से क्या करना है। तो मेरे पास बहुत कम समय था और उस समय मैं एमए कर रहा था और मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। वो फर्स्ट जेआरएफ था, उसके बाद मैंने और भी 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। खैर ये जो कहानी है कि मैं किस प्रकार से इसमें बढ़ा आगे, वो किस दिन और दिन आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, तो 50 दिन को आप एक आइडल समय मानकर रणनीति शुरू कर दीजिए और 5-5 दिन आप इसके लिए बांट सकते हैं। तो मैंने सरप्राइज के तौर पर आपके लिए क्या रखा है, मैंने सरप्राइज के तौर पर आपके लिए 50 दिनों के लिए एनटीए नेट पेपर 1 को पढ़ाने के लिए, खासकर पेपर 1 को पढ़ाने की मुहिम शुरू की है। जी हां साथियों, एनटीए यूजीसी नेट 2022 के विद्यार्थियों को 50 दिन की रणनीति के तहत हर रोज 5 दिन में 1 यूनिट को मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, हर 5 दिन में 1 यूनिट को कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे 5 दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दिया। जय हिंद जय भारत कहते रहिए। थैंक यू।